ओ, कैसे हो सभी बच्चे? ठीक हो? ये टोपी बनाई है, ये टोपी किस लिए बनवाई है? कहाँ, कौन बनवाया? अच्छा, और क्या बनवाया है? निकाल के दिखाओ, कहाँ है? ये तो पहना हुआ है, इधर आओ। इधर बड़ा पीछे लिखवाया है, पीछे अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, अच्छा है। और सभी बच्चे कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। ठीक कौन कौन नहीं है? ठीक कौन कौन नहीं है? अच्छा, सबका शरीर कैसा है? स्वास्थ्य अच्छा है? एकदम फिट हो? मन कैसा है? क्योंकि बोलते हैं ना, मन अगर ठीक हुआ तो सब चीज़ें ठीक होती है। मन बीमार हुआ तो सब बीमार, वातावरण बीमार, तन बीमार, है ना, सब कुछ बीमार हो जाता है। आसपास के संपर्क संबंध वाले बीमार। क्यों बीमार? जैसे शरीर की बीमारी, कुछ बीमारियां फैलने वाली होती है ना, है ना, किसी को हाथ लगा दिया तो बीमारी हो जाती है। देखा, शरीर की बीमारियां कुछ ऐसी होती है। जैसे अभी भी कौन सी बीमारी गई है? कोरोना गया है, वो हाथ लगाने से ही वो हो जाता है। तो सांस से भी हो जाता है ना, ऐसे ऐसे फैलता है। इधर इधर हाथ किसी ने लगाया, दूसरे ने लगाया तो भी फैल जाता है। तो जैसे तन की बीमारी फैलती है एक दूसरे को हाथ लगाने से, ऐसे मन की भी बीमारी होती है जो वातावरण को खराब करती है, बीमार करती है। तो तन की बीमारी का तो फिर भी इलाज कर सकते हो, दवाई दे दिया, पानी चढ़ा दिया, कर दिया। हाँ, मन की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है? वो एक मन सब मन को खराब करता है, उसका डॉक्टर कौन है? शिव बाबा पर कोई जाने पहचाने, अच्छे से निश्चय रखे तभी ना। शिव बाबा तो ठीक करता ही है, पर डॉक्टर के पास पहुँचे भी तो ना। आप पहुँचेंगे नहीं, दवाई लेंगे नहीं, इलाज करेंगे नहीं, मुरली पढ़ेंगे नहीं, योग करेंगे नहीं, तो शिव बाबा क्या करेगा? क्या करेगा? जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता, चाहे वो तन का हो, चाहे वो मन का हो। समझ में आया? तो मन की बीमारी के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परम धाम में उनके क्लिनिक में जाना चाहिए। समझ में आया है ना? सूक्ष्म वतन परम धाम उनके क्लिनिक है, और परम धाम बड़ा अस्पताल है, हैं? और सूक्ष्म वतन सबके क्लिनिक है, छोटे 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 छोटे। जैसे बैठते हैं ना, एक डॉक्टर 4 अस्पताल में बैठता है, 5 में बैठता है, तो हमारा बाबा तीनों पुरी में बैठता है। जिनको अच्छा सूबी रस पीना है तो वो विष्णुपुरी में जाओ, वहाँ भी बैठता है। कुछ छोटी मोटी बीमारी है तो कहाँ जाओ? सूक्ष्म वतन में जाओ, वहाँ भी बैठता है। बड़ी बीमारी को भस्म करने के लिए शंकरपुरी में बैठता है। तो शिव बाबा डॉक्टर है, उसके बैठने के ठिकाने हैं, पर इस दुनिया में भी ठिकाने हैं। हाँ, इस दुनिया में तो हर जगह छोटे छोटे कंपाउंडर बिठाए हुए हैं। लेकिन आप भाग्यशाली हो कि आप बच्चों के पास डॉक्टर 1 घंटा 2 घंटा आते ही आते हैं, भले हफ्ते में आए, भले 15 रोज में आए। आप तो भाग्यशाली हो, डायरेक्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, डॉक्टर खुद ही आता है आपके पास। वंडरफुल बात है ना? वंडरफुल बात है। और किसके पास डॉक्टर जाता है क्या? नहीं ना। आप बच्चे कितने लकी हो, कितने भाग्यशाली हो जो बाबा से हर 15 रोज में मिलते हो।
सिर्फ यहाँ वाले नहीं, जो बाहर बैठे हैं वो भी भाग्यशाली है कि आपके पास स्वयं निराकार सभी आत्माओं का सुप्रीम सर्जन आपसे मिलन बनाने पहुंच जाता है और सबकी बीमारी का एक साथ इलाज करता है। ऐसा डॉक्टर कहीं देखा होगा? आप तो सबको एक एक करके बुलाते हो ना, अभी आपकी बारी, अभी आपकी बारी और अपना डॉक्टर क्या करता है? होलसेल में इलाज करता है ना? दृष्टि से इलाज करता है, वाणी से इलाज करता है। तो कौन सा डॉक्टर अच्छा है? होलसेल वाला वो सुप्रीम डॉक्टर है। तो कभी कभी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्लिनिक में चले जाया करो, है ना? कभी मन बड़ा खुशी में नाचने का मन करता है, डॉक्टर को धन्यवाद देने का मन करता है, आपका दिल से धन्यवाद, तो विष्णुपुरी में जाओ, घूमो, अच्छे से धन्यवाद दो, है ना? और अपना थोड़ी बीमारी लगती है, थोड़ी छोटी बीमारी लगती है तो ऊपर सूक्ष्म तन में उसमें जाओ। थोड़ी और बड़ी डेंजरस बीमारियां होती हैं ना, वो सीधा ऑपरेशन करते हैं ना, सर्जरी। क्या करते हैं? सर्जरी। शंकरपुरी में पहुंच जाओ, सारी सर्जरी होती है, बड़ी बड़ी बीमारियां निकाल करके बाहर रख देते हैं। तो और फिर रेस्ट लेना है। क्या करना है? डॉक्टर आराम भी तो देता है ना, अभी आराम करना, ऑपरेशन कराने के बाद ड्रिप लगा देता है और साइलेंट में भेज देता है, अभी शांति से सो जाओ। तो कहाँ जाओ? परम धाम में जाओ। ऐसा सर्जन पर जाना तो आपको ही है ना। आप बोलेंगे नहीं, डॉक्टर को घर पे बुलाओ। अब हर बच्चे के लिए घर पे डॉक्टर आएगा तो फिर वहाँ कैसे काम चलेगा? हॉस्पिटल बंद हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ एक मरीज थोड़ी आते हैं, मेजॉरिटी आते हैं ना। तो आप बच्चों को क्या करना है? इलाज कराने के लिए क्या करना है? इलाज कराने के लिए कहाँ जाना है? हॉस्पिटल जाना है, क्लिनिक जाना है, तो तभी इलाज होगा। इसलिए क्या करना है? मन की बीमारी जब भी पैदा हो और दिखे वातावरण को खराब कर रही है, मन बड़ा बीमार है किसी भी बात को लेकर के, इधर उधर की बात में मन बीमार है, दृष्टि वृत्ति में मन बीमार है, या और किसी भी चीज़ को क्रोध से लेकर के मन बीमार है, इधर की उधर करने से मन बीमार है, तो जो सारे इलाज हैं, मन के सारे इलाज कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? सूक्ष्म वतन में। समझ में आया? तो ये सब चीज़ें हमें, और जब वो तक वहाँ नहीं जाएंगे, तब तक बाबा से नहीं मिलेंगे, तब तक किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, आप बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए, है ना? सारे संसार का, तीनों लोगों का सुप्रीम सर्जन इतना प्रेम से आकर के आप बच्चों से मिलते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसा सोचो, दुनिया में कोई ऐसा भाग्यशाली होगा क्या? होगा क्या? वो कितने भाग्यशाली है, कितने खुश नसीब है ना? सबसे पहली बात तो जब भी बाबा से शक्ति लेते हो, हिम्मत लेते हो, तब दवाई अच्छे से खानी है, बार बार दिखाना है, क्योंकि अपना सुप्रीम सर्जन भले कितना भी बड़ा हो, पर बच्चों के लिए हर घड़ी फीस नहीं लेते हैं बाबा। बाकी तो कहीं जाओ तो फीस देना पड़ता है। कोई फीस नहीं, है ना? फ्री वाला डॉक्टर अच्छा लगता है क्या? नहीं, आजकल की दुनिया में फ्री नहीं। अगर फीस 150 रुपये कम लेगा ना तो बोलेंगे ये अच्छा डॉक्टर नहीं है। आजकल की दुनिया उल्टी हो गई, उल्टी लटकी हुई है। कैसे? अगर मानो डॉक्टर के मन में तरस आया कि चलो बच्चों का पैसे नहीं हैं तो इनको फ्री इलाज दे देते हैं, तो क्या सोचते हैं? ये काम का डॉक्टर नहीं है, ये फीस नहीं लेते ना, और पहले वाले से कम फीस लेता है, तो ये अच्छा इलाज नहीं करता है। तो आज की दुनिया में क्या हो गए? ऐसे उल्टे लटके हुए हैं। फिर सोचते नहीं, इसका इलाज ठीक नहीं है। और हमारा सुप्रीम सर्जन भी क्या है ना?
तो अपने बच्चे भी क्या सोचते हैं, अगर सच में दिल से डॉक्टर मानते अपने बच्चे, पूरे ब्राह्मण परिवार जो इतने अलग अलग जगह सेंटर है, अलग अलग जगह सबने क्लिनिक खोले हैं, क्या क्या बोलते हैं, फ्री में इलाज होता है ना, बाबा फीस नहीं लेता ना, तो क्या सोचते, नहीं नहीं बाबा की मुरली में दम नहीं है, बाबा की दवाई में दम नहीं है। बच्चे ऐसे सोचते हैं, इसलिए कहाँ 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 और जाते हैं, किसी दूसरे के पास, किसी उसके पास, किसी उस तंत्र के पास जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपको यही निश्चय नहीं है कि आपका बाप सुप्रीम सोल है, आपका बाप इतना शक्तिशाली है कि जिनके पास आप जाते हो वो उसके पास जाते हैं, उससे शक्ति लेने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ निश्चय की कमी है। आप सोचो, अगर निश्चय की कमी होगी तो इलाज कैसे होगा, बीमारी कैसे जाएगी। बीमारी जाने के लिए अपने डॉक्टर पर पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मेरा डॉक्टर बैठा है, मेरा सुप्रीम सोल बैठा है, मुझे ठीक कर देगा, इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए, है ना। लेकिन आज की दुनिया में तो इतनी बीमारियां लगी पड़ी हैं। कैसी बीमारी, सब मन के रोगी हैं। किसके रोगी, आप कभी विचार करना, जो तन की बीमारियां होती है ना, वो मन से पैदा होती हैं। समझ में आया, वो मन से पैदा होती है। मन अगर बीमार है, मन अगर इतना प्रेशर में है, टेंशन में है, तो तन धीरे 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 धीरे, अब आत्मा और शरीर दोनों जुड़े हैं ना। अगर वायरस मन में आया है तो क्या तन में नहीं आएगा, आएगा नहीं, बताओ। कंबाइंड है, आत्मा और शरीर दोनों क्या है, कंबाइंड है। अगर मन बीमार हुआ, मन में वायरस पहुंचा, तो क्या तन में बीमारी नहीं आएगी, क्या तन में असर नहीं पड़ेगा, है। हम पुरुषार्थ करते अपने को आत्मा समझने का, बहुत अच्छी बात है, पावरफुल समझो अपने को, आत्मा में बहुत पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ। अगर मन स्वस्थ हुआ तो उसका असर तन पे भी पड़ेगा, मन बीमार हुआ तो उसका असर फिर तन पे भी पड़ेगा। तो क्या करना है, आधी तो टेंशन दूसरों की लेके बैठते हैं बच्चे, अपनी तो कम होती है। क्या करते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने गलत किया। आप ही डिसीजन ले रहे हो सही गलत का, तो बाबा का क्या काम रहा वहाँ पे, हाँ। विचार करो ना, किसने सही किया है या गलत किया है, किसने क्यों किया है, कैसे किया है, ये डिसीजन आप ही दे रहे हो, तो वहाँ पे फिर बाबा का क्या काम रहा। तो आप बाबा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर कोई आपको भी बोलेगा आपने ये सही नहीं किया, आपने ये बड़ा, क्योंकि अगर हम दूसरों को ये चीज़ बोलते हैं, ये सही नहीं किया, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये अच्छा नहीं किया, तो बाबा उनको क्या बोलेंगे, आपने कितना अच्छा किया पहले वो देखो। सामने वाले ने अच्छा किया है या नहीं किया है, उसका हिसाब किताब किसकी चिट्ठी में है, किसकी पुस्तक में है, बाप की में। हाँ, हम ऐसे ढूंढते हैं ना, बातों को खोजते हैं, खोज करते हैं अच्छे से, तो उसके लिए हम बोलते हैं नहीं नहीं ये सही नहीं किया, तो बाबा क्या बोलेगा उनके लिए, खोजना किसको चाहिए था और खोज किसको रहे हैं। हाँ? आप बोलते हैं अगर बच्चे सागर में हीरे ढूंढोगे तो हीरा मिलेगा, पर सागर में तो कुछ और भी है। हाँ, समझ में आया। अगर सागर में आपने डुबकी मारी कि मुझे हीरा ही चाहिए, मोती ही चाहिए, तो आपके हाथ में क्या लगेंगे,
हीरा मोती ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प बिठा लिया है, तो आपके हाथ में क्या लगेंगे? हीरा मोती। और अगर आप ढूंढने पत्थर गए हो तो आप हीरे की इच्छा क्यों रखते हो? हाँ, आप क्या ढूंढ रहे हो? बाप मिला है तो हीरे मोती देने आए हैं, और बाप मिलने के बाद भी पत्थरों की खोजबीन कर रहे हैं। हाँ, फिर तो कल को बाप को भी कहेंगे, आप तो वो हो ना, प्यार के सागर हो ना, तो आप हिसाब किताब क्यों लेते हो? तो फिर कहेंगे आपके अंदर तो हीरे मोती मिलते हैं, पत्थर क्यों मिलते हैं? आपको पत्थर मिलना चाहिए, पत्थर नहीं मिलना चाहिए, आपके अंदर हीरे मोती मिलने चाहिए हैं? ऐसे बोलेंगे। बाप सागर के में क्या क्या चीज़ें होती है देखा। पर गायन किससे होते हैं? ज़्यादा गायन, ज़्यादा मात्रा में क्या है? हीरे मोती है। तो हमें क्या लेने चाहिए? सागर के पास सब कुछ है, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए। जो भी उल्टी चीज़ें करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, वो भी शक्ति किससे लेते हैं? वो भी भगवान से लेते हैं ना। कोई दूसरा तो भगवान नहीं होगा, एक ही भगवान से लेंगे। वो भी भक्ति उसी की करेंगे। उनको भी तो शक्ति मिलती है, तो माना उनके पास फिर वो भी है। लेकिन बाबा ने क्या कहा? क्या कहा? अगर कुछ भी चीज़ किसी का भी नुकसान करोगे तो आप अपना नुकसान भुगतने के लिए अपने मन को तैयार रहना। अगर किसी का भी कुछ उल्टा करोगे, किसी के प्रति भी आपने ऐसी चीज़ें की, कुछ भी चीज़ें लगा करके, इधर की उधर, उधर की इधर करके, तो अपना भी नुकसान भरने के लिए तैयार है। क्योंकि क्या है? ड्रामा क्या है? ड्रामा कल्याणकारी तो है, पर चक्र बना हुआ है। कैसे? चक्र क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है। जो दोगे वो लौट के आए। आपने किसको क्या दिया? आपने किसको क्या दिया? दुख दिया या सुख दिया? अगर आपने किसी की कुछ भी चीज़ों को उछाल करके आपने दुख पहुंचाया, तो क्या होगा फिर? क्या होगा? उसका वापस रिटर्न में जरूर आता है। हाँ, हम बड़े समझदार बन जाते हैं, कई बार अपने आप बहुत होशियारी दिखाते हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, किसी को ऐसे करके बहुत अच्छा काम किया है, पर वो अच्छा काम नहीं किया है। वो क्या किया है? अपने आप का, दूसरे का नहीं, अपने आप का पर्दाफाश किया है। तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, समय कम है। अगर हम इधर की उधर, उधर की इधर बातों में अपना समय गंवाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी मिलेगा नहीं। सब किए कराए पे क्या हो जाएगा? सब पानी फिर जाएगा। हाँ, तो अपने आप को देखो ना। दूसरों को देखने की जो चश्मा है वो बड़ा स्ट्रोंग है, बड़ा तेज है। दूसरों की चीज़ों का खोजबीन करना, उसका चश्मा बड़ा तेजी से लगा हुआ है। कभी अपने को देखा? कभी अपने को सोचा? कभी अपने आप में ढूंढा? सारी अच्छाई ढूंढनी है, खोजनी है तो अपने आप में, और सारी बुराई ढूंढनी है, खोजनी है तो भी अपने आप में। ठीक है, अगर हम दूसरों की कमी कमजोरी को देख के वर्णन करते हैं तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं है। और अगर हम अपनी विशेषताओं को देख करके, बाबा को याद करके आगे बढ़ते हैं तो आपसे अच्छा इंसान भी कोई नहीं है। तो अब आपको क्या बनना है? आप ही बन सकते हैं। अच्छे भी आप ही बन सकते हैं और सबसे बुरे भी आप ही बन सकते हैं। अब बनना क्या है ये देखो। हाँ, कोई आपसे सलाह मांगने आता है, कुछ पूछने आता है, तो आप ऐसा मत बोलो यही करो, आप ऐसा बोलो ऐसा करना चाहिए,
इसमें देखो आपका अच्छा होगा, ऐसा करना चाहिए, मतलब यही करो और ऐसा करना चाहिए में बहुत फ़र्क होता है। अपना सलाह देना, अपना सुझाव देना, हाँ। लेकिन सभी बच्चे अपना डिसीजन दूसरों पे थोपते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चे, कर्मों की बहुत गहरी गति है, याद रखना। कर्म चक्र एक ऐसा चक्र है कि इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे कोई भी हो, कोई भी माना कोई भी हो, कर्म के चक्र से कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। चाहे बाबा जिसमें भी आते हो, कोई भी नहीं, कर्म का चक्र घूमता है, घूमता ही है। कभी कोई कर्म के अपन बचे क्या? नहीं ना। पूरी यात्रा की और लास्ट में देखो शरीर ने कैसे साथ छोड़ा, नहीं बचे ना। ये कर्म का चक्र था, कोई नहीं बच सकता इस कर्म के चक्र से। इसलिए अपने आप को देखना है, सिर्फ अपने आप को देखना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप को ऊंचा उठाना है, अपना पुरुषार्थ करना है, अपने आप को देखना है ना। अपने आप को क्या देखना है? ये दृष्टि बाहर झांकती है ना, बाहर दुनिया में देखती है, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? अपने आप को देखो। आपने कुछ मिनट के लिए आंखें बंद की तो आपको अपने आप की सूरत दिखाई देने लगेगी, अपने आप की सीरत दिखाई देने लगी कि मैं कौन हूँ और मैं कैसा हूँ। अपने आप को देखो। और दूसरी बात, बाबा क्या है? सबसे बड़ा दाता है। क्या है? क्या है या नहीं है? मानते हैं? सोच के देखो पहले, है या नहीं है वो दाता? किसने दिल से माना है? दाता है वो, दाता सभी शक्तियों का दाता है, ज्ञान, गुण, शक्ति, धन सबका दाता है। और दे करके कभी वापस लेने की इच्छा वो नहीं रखता है। वो ऐसा दाता है, सारे संसार को देता है, लेकिन कभी भी कि मुझे वो कुछ दे, मुझे वापस कुछ दे, वो कभी इच्छा नहीं रखता है। वो ऐसा दाता है कि जिसने एक बार दे दिया तो वो पूरी तरह से डोट लगा देता है। और जो बच्चे बाप से मिलते हैं वो किसके बच्चे हैं? तो गुण कौन सा होना चाहिए? अगर कोई बच्चे बोलते हैं हमने बाप को दिया है ताकि बाप हमारा बना रहे, हमारा बना रहे, बाबा ने क्या कहा? आपसे बड़ा दानी तो मैं हूँ, मैं इतना देता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि आप मेरे बने रहो, पर बनते ही नहीं हैं, लेकर के भाग जाते हैं मंदिर से। हैं? ये ऐसे करते ना बाप के साथ में, बाबा मेरे को इतना देना, दिया और फिर क्या किया? लेके भाग गए, फिर अपना दुकान खोलते। तो सबसे बड़ा दाता कौन है? बाप है। बच्चे बोलते बाबा आप मुझे ये दे दोगे ना तो मैं देखना आपके लिए क्या करता हूँ। तो बाबा बोलते हैं अपने को पता है, आपको अभी दिया तो आप दिखोगे भी नहीं इधर कहीं। हाँ, आप पहुँच से भी बाहर निकल जाओगे। तो बच्चे बाप को चलाते हैं। अब देखना बाबा आपने मुझे अगर ये चीज़ दिया ना, देखना मैं आपके लिए क्या करता हूँ। हाँ, तो बाबा क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल देखेंगा कि आप मेरे लिए क्या करते हो, कि आप यहाँ एक सेकंड भी रुकने वाले नहीं हो। जब बाबा देता है ना तो बच्चों के अंदर बड़ा घमंड आता है, शिखर पे चढ़ जाता है। क्या? अभिमान, 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। वो अपने आप को सबसे बड़ा धनी या सबसे बड़ा महान अपने आप को समझने लगता है। क्यों ऐसा होता है? हाँ, क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है?
इन सभी मनुष्य आत्माओं की फितरत है ये। कैसे? थोड़ा भी कुछ मिलेगा, आप एक फील्ड में नहीं देखना, सिर्फ धन नहीं देखना, शक्तियों को भी देखना। सिर्फ बाप के पास सिर्फ धन की बात नहीं है, सर्व शक्तियों की भी बात है। जब बच्चे बाप को बड़े प्यार से बैठ के याद करते हैं, सर्व सारी शक्तियाँ लेते हैं, ये कलयुग की निशानी होती है। क्योंकि सब किसकी पैदाइश है? रावण की। इस कलयुग में द्वापर युग के बाद किसकी पैदाइश है? रावण की। तो उसके संस्कार गुण तो आएंगे ना। तो जैसे ही शक्तियाँ मिलती है तो क्या होता है, चाहे इसमें कोई भी हो, साधु सन्यासी या कोई भी, अगर उनको भी शक्ति मिल गई, उनको किसी का मन पढ़ने की ताकत मिल गई, तो क्या करेंगे? अपने आप को पूरे संसार का क्या समझने लगेंगे कि मैं महाराजा बन गया। जबकि वो शक्ति किसने दी है? बाप ने दी है ना। क्या जो देता है उसको लेने में समय लगेगा क्या? और जब छीन लेता है ना तो वो जमीन में उतर जाता है। देखो, आज रिपीट करो अपने सारी चीज़ों को। जो भी भले बड़े बड़े कोई महात्मा रहे हैं, बाबा रहे, साधु संत रहे हैं, जो भी रहे हैं, जिसका भी अभिमान 7वें आसमान पे पहुंचा, वो एक और उनको नीचे गिराने का तिनका ही होता है। मालूम है, कोई बड़ी बड़ी समस्या नहीं होती, वो बड़ी बड़ी तो मटके में पैक हो जाती है, और उस मटके की सिर्फ एक तिनका ऊपर रखेंगे नहीं, उस तिनके का ही वजन इतना भारी होता है कि मटका फूट जाता है। समझ में आया? बच्चे बोलते हैं कि बाबा इतने पाप कर्म हो रहे हैं, कब सृष्टि विनाश होगी? बाबा ने क्या कहा? एक तिनका रखने की देरी है, सिर्फ एक तिनका रखने की। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा ने क्या कहा? बच्चे, आपको जो मिला है, जो शक्तियाँ मिली है, धन मिला है, कुछ भी मिला है, उस पे कभी भी अभिमान नहीं करना, है ना। आप सोचो, अगर मान सम्मान मिल भी गया सारी दुनिया का, फिर अब अभिमान में आ गए तो क्या अपमान नहीं हो सकता? अब बैठ के आत्मचिंतन करने का वो कमी के कारण ऐसा होता है। बैठ के आत्मचिंतन करने का, और क्या होता है ना, बच्चे जब अभिमान चढ़ते हैं ना तो दिखता नहीं है अपनी कमी कमजोरी, लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूँ। अपने आप को ही करेक्शन कर लेते हैं, अपने आप को ही सोच लेते हैं कि मैं करेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, कोई मुझे सलाह नहीं दे सकता, किसी की सलाह नहीं माननी। हाँ, अपने आप को एकदम ऐसे फिट कर लेना कि हाँ मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ये अभिमान है। जब तक बैठोगे नहीं, अपनी कमी कमजोरी का मालूम नहीं पड़ेगा, अपनी कमी कमजोरी को देखोगे नहीं, सोचोगे नहीं। अगर कोई आपको बताता है कि आपके अंदर ये चीज़ है या ये कमी है या फिर ये चीज़ है, तो आप इसको ठीक करो, तो उस चीज़ को सुनना चाहिए, सुन करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। यार, अगर मेरे को 4 बच्चे बोल रहे हैं या 10 बोल रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं मुझ में कोने में कहीं ये चीज़ होगी ना। अगर मुझे इतने बच्चों से सुनने को मिल रहा है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे में है, तभी तो सबको दिख रही है। ये चित्र सबको दिखाई देगा ना, दिखाई देगा ना ये चित्र सबको। पर अंधे को लाके खड़ा करो, इस चित्र के सामने अंधे को लाके खड़ा करो, दिखाई देगा? नहीं देगा। अंधा माना कौन? अंधा माना कौन? जो जिनको भले ज्ञान है, लेकिन अहंकार की जिस पे पट्टी बंधी हुई है, अभिमान की जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो उस चित्र को कभी देख ही नहीं पाएगा। माना अपने आत्मा रूपी चित्रों को कभी नहीं देख पाएगा। मुझ आत्मा रूपी चित्र में क्या क्या कमी कमजोरी कहाँ कहाँ है, वो कभी नहीं देख पाएगा। तो क्या करना है? क्या करना है? अपने चित्र को देखना है, और चित्र को देख करके ऐसे चरित्रवान बनना है, ऐसे धारण करने हैं, ऐसे चरित्र धारण करने हैं। अंधा नहीं बनना है, अभिमान की पट्टी को उतारना है। क्योंकि
इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब अभिमान की पट्टी बंध जाती है ना, तो अपना शिव बाबा भी दिखाई नहीं देगा। उदाहरण कैसे, भक्ति मार्ग में जो कहानियाँ बनी हैं रावण की, जब रावण को भक्ति करके शक्ति मिली तो रावण को लगा, क्या लगा, कि अब मेरे से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो वो सामने बाबा खड़े हैं, वो उसको भी नहीं पहचान पाया, उसको भी फिर देख नहीं पाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे इतने अंधे नहीं बननो, इतने अंधे नहीं बनना कोई भी, ताकि अपने बाप को देखना ही भूल जाए, है ना। इसलिए बाबा दानी भी है ना। तो कोई बच्चे बोलते हैं हमने बाप को इतना दिया, तो बाबा क्या कहेंगे, आपने अपना हिसाब निकाला, और जिस दिन बाप हिसाब निकालने बैठा तो चुप तो करोगे ना, उसका ब्याज क्या वो भी नहीं चुप तो कर पाएंगे। बच्चे अपना हिसाब निकालते, मैंने इतना किया, तो बाबा ने क्या कहा, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी आपकी जन्म जन्म की डायरी रखी है, एक जन्म की नहीं अनेक जन्मों की डायरी रखी है। जिस दिन मैं हिसाब निकालने बैठा तो क्या होगा। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, आपने सौदा किससे किया है पहले ये देखो, सौदागर कौन है पहले ये देखो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे जो भी देते हैं बाप के घर में, या उसको दे करके क्या करो, दिमाग से निकाल दो। क्यों निकाल दो, चाहे आपने कहीं पर भी दिया हो, मंदिर में दिया हो, या गुरुद्वारे में दिया हो, या आपने यहाँ दिया हो, या आपने कहीं पर भी दिया हो, अगर जो दिया है उसको यहाँ से क्या करो, डिलीट कर दो, खत्म कर दो, भूल जाओ कि आपने अंदर क्या दिया है। आपका भूलना ही आपकी आगे की कमाई का बहुत बड़ा रूप बन के आएगा। और अगर आप बार बार याद रखोगे, मैंने लॉस कर दिया, मेरे लॉस कर दिया, घाटा हो गया, मेरे इतना नहीं देना था, उससे ज़्यादा देना था, नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा देना था, मैंने क्यों इतना दे दिया, अभी मेरे को बड़ा पछतावा हो रहा है। बच्चे ऐसे बैठ के चिंतन करते हैं, इतना नहीं देना था, कहाँ मेरी मति मारी गई थी, मैंने इतना दे दिया, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कंगाल होने का ये संकल्प है कि मैंने इतना क्यों दिया। और कंगाल होने का एक और संकल्प है कि मैंने इतना दिया तो मेरे को इतना मान सम्मान क्यों नहीं मिला। मानो आपने दिया तो लेने की भावना से दिया। आपने दिया किसको है? अगर आपने बाप को दिया तो बाबा क्या कहेंगे, वो आपके खाते में बाप ने चढ़ा दिया, फिर आप बाद में पछता रहे हो, इतना नहीं देना चाहिए था, मैंने भविष्य सोचना चाहिए था, फलाना मुझे समझा रहा था तब भी मैंने नहीं समझा, मैं कितना बुद्धू बन गया कि मैंने इतना दे दिया है। ये संकल्प करना क्या होता है? ये संकल्प बाबा ने क्या कहा, हम बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं वो सेंटर अच्छा नहीं है, वो सेंटर अच्छा नहीं है, वो सेंटर अच्छा नहीं है, मेरे को उधर नहीं उधर देना था, उधर नहीं उधर देना था। ये व्यर्थ है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। पहले अगर मुझे पता चलता बाबा इधर आने वाले हैं तो मैं बचा के रखता धन को और फिर यहाँ देता। ये संकल्प भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपने दिया किसको था उस टाइम जब आपने दिया। ये संकल्प करो, रिपीट करो, जर्नी में जाओ। पहले उस समय जब आपने दिया था आपके मन में क्या था? आपने किसको दिया था? आपने बाबा को दिया था, आपने बाबा के घर में दिया था, है ना? उस समय को याद करो। फिर उस समय को याद करके आप सोचो कि वो तो मैंने बाबा को दिया था, वो मेरा व्यर्थ कैसे जा सकता है? मेरा बाबा था ना, मेरे मन में बाबा, मेरे दिल में बाबा बैठा था, तभी तो मैंने बाबा को दिया। मैं किसी मनुष्य आत्मा को थोड़ी दिया कि
ये लो बहन जी, आप ये लो बहन जी, नहीं, मैंने किसको घर में दिया? बाप के घर। तो जब मैंने बाप को दिया है तो वो तो मेरी डायरी में चढ़ा है ना, तो फिर क्या होना चाहिए? भूल जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपके पास इधर देने के लिए कुछ नहीं है भले चलेगा, पर पहले जमा किए हुए को व्यर्थ नहीं गवाओ। जो पहले जमा किया हुआ है उसमें सोच करके कि मैंने इतना नहीं इतना देना था, उसको व्यर्थ नहीं गवाओ। क्योंकि आपने जो कहीं पर भी दिया हो वो किसको दिया है? वो बाप को दिया है। और चलो उन्होंने कहीं पर भी लगाया हो, ये चीज क्यों सोचते हो? कहीं पर भी आपने जो दिया आपका तो सफल हुआ, आपने जो किया आपका तो सफल हुआ। वो अगर वेस्ट करेंगे, वो अगर गलत करेंगे तो उसका पाप कर्म उसके खाते में जाएगा, आपके खाते में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस समय अपने बाप को दिया है। ये आपने सोच के दिया था क्या कि कहीं मेरा धन गलत कार्यों में नहीं लग जाए? ऐसा तो नहीं सोचा था ना, बस दिल में आया, समर्पण हुआ, हो गया। इसलिए बच्चों क्या करना है? ये संकल्प त्याग दो। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दिया, मैंने उतना दिया। ये बोलना और ये सोचना आपके भाग्य को लकीर लगाने के कारण है। क्या है? सब ठीक हो? जगे हुए हो? जगे हुए हो या नींद ने धावा बोला हुआ है? माया के देखो किस रूप में भी आती है, किस रूप में? निद्रा के रूप में आती है ना। बाप बैठा है और माया नींद के रूप में अपनी बाण पे बाण मारे जा रही है। हैं? ऐसा होता है ना। मतलब अभी युद्ध के मैदान में हो या बाप के साथ में हो? अभी भी कुछ बच्चे युद्ध कर रहे हैं, युद्ध के मैदान में और फिर आँख खोलते भी है, कहीं बाबा ना बीच में बोल दे हमारा नाम लेके, उठ जाओ जल्दी से। हैं? थक जाती होंगी ना बच्चियाँ। और जब बाप आते हैं तो बड़ी मीठी लोरी सुनाते हैं। लोरी सुन के बड़ी अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि मन करता है अभी इधर बिस्तर बिछ जाए और अभी सो जाए, है ना। ऐसा होता है ना। कितनी प्यारी नींद है। अच्छा, बाबा से प्यारी है या थोड़ी कम प्यारी है? जब आती है तो कुछ नहीं दिखता, बाबा भी बैठा है या नहीं बैठा, नहीं, बस फिर सोचते बाबा बड़ी जोर से नींद आई है, बच्चे इधर उधर कमर करते रहेंगे। हैं? समझ में आया? समझ में आया? निंद्रा की देवी नहीं बनना, नहीं तो आपके भक्त आपको देख के सो जाएंगे। ये निंद्रा की देवी या देवता नहीं बनना है। क्या बनना है? जागती ज्योत बनना है। क्या बनना है? फिर बोलते बाबा हम सेवा करते हैं ना, सेवा नहीं हो पाती, तो बाबा क्या कहेंगे? जैसे आप नींद में बाप की बात सुनते हो ना, ऐसे नींद में आपके भक्त भी आपकी बात सुनेंगे। समझ में आया? किसी को भी ज्ञान देने जाएंगे, जो मुरली में निद्रा करते हैं, जो योग में निद्रा करते हैं, अगर आप किसी को संदेश देने पहुंचोगे तो वो भी सो के सुनेंगे। हाँ क्या बोला? अच्छा ठीक है, आ जाएंगे। हाँ? याद रखना इस बात को। फिर तो नींद में ही सब नशे में रहेंगे, सुनेंगे। भले आपको लगता है कि आँख खोल के सुन रहे, नहीं, उसके अंदर की सीरत सोई हुई होगी, तो फिर ही आपका घाटा रहेगा, है ना। जो मुरली में सोते हैं, जो आपकी जब योग करने का समय होता है तब सोते हैं, तो याद रखना जब भी बाहर सेवा के लिए जाओगे, कोई भी सेवा करोगे, तो जो भी आपको सुनने वाले होंगे
तो वो भी क्या करेंगे, वो भी क्या करेंगे, सो जाएंगे। और उसमें उनका भाग्य नहीं जाएगा, उसमें किसका जाएगा, आप बच्चों का जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो मुरलीधर मुरली सुनाता है तो आंखें एकदम, बुद्धि एकदम चात्रक जैसी बननी चाहिए, एक एक रत्नों को अंदर उतर जाना चाहिए, ऐसे छप जाना चाहिए दिमाग में, बुद्धि में, है ना। देखा उल्लू कैसे देखता है, ऐसे टुकुर 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 देखता रहेगा, हाँ देखा ना, एकदम ऐसे भी नहीं करेगा वो, ऐसी आंखें होनी चाहिए। बाबा की मुरली चल रही है, मुरली की तो बात छोड़ो, जब बाबा आते हैं तब भी यूं करते हैं। समझ में आया? कहाँ पर भी शिव बाबा मिलन होता है ना, कोई कोई बच्चे तो जो प्यासे होते हैं, एकदम तरस रहे होते हैं बाबा से मिलने के लिए, यूं यूं देखते रहेंगे बाबा को, बड़े प्यार करते रहेंगे। पर जो सोचेंगे बाबा तो हर 15 दिन में मिलते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सो जाते हैं। जब बाहर मिलन होता है ना, बहुत बच्चे बैठे 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 पीछे लटका झुटका मारते रहते हैं। कोई अपनी बाहर घूम रहा होता है, बाहर कहाँ पर, पंडाल के बाहर, शरीर से नहीं मन से। कोई एक ऐसा बच्चा एकदम याद में तड़पने वाला, मिलन की याद में तरसने वाला बच्चा ही बाप को बड़े प्यार से सुनता है और अपनी प्यास बुझाता है, और बाद में फिर उस रस का टेस्ट भी लेता है। हाँ आज बाबा ने ये कहा, ऐसे नाचता है खुशी में। और कोई तो बाबा मुरली सुनाएंगे, सोचेंगे हाँ ये कमी फलाने के अंदर है, ये कमी फलाने के अंदर है, ये कमी उसके अंदर है, ऐसे सोचेंगे। फिर भी देखो किसको देखा, दूसरे को देखा, ये उसके अंदर है। कोई बच्चे अपनी निंद्रा की अवस्था में सोए हुए होंगे, ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला, ये समय गुजर रहा है, एक एक पल निकल रहा है, एक एक सेकंड निकल रही है। अगर अभी भी हम इन सब चीज़ों में रहे, ऐसी चीज़ों में अपना समय वेस्ट किया, तो फिर आपसे ज़्यादा पछतावा किसी को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम तो मिलते थे, हम तो बात करते थे, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि भगवान आ रहा है, उनको पछतावा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सीना तान के आपको आकर के टक्कर देंगे, आपने क्यों नहीं बताया हमें, आपने क्यों नहीं बताया। आप क्या कहोगे, हमें खुद नींद आती थी तो हम आपको क्या बताते, ऐसा? हाँ, निंद्रा जीत बनना है, माया जीत बनना है। ये भी क्या है, माया का रूप है ना। भक्ति मार्ग की कहानियाँ बोलते हैं ना कि जब शिव कथा सुना रहा था तो पार्वती सो गई थी। कौन सी पार्वती? यहाँ बैठने वाली हर आत्मा पार्वती है। हाँ, क्या है? हर आत्मा पार्वती है। तो सोने वाली पार्वती बनना है या जागने वाली पार्वती बनना है? कबूतर कौन है जो मुंह करता था, कबूतर कौन है? ये कबूतर बताए। देखो बात उसमें कबूतर की लगा दी है, पर किसी को पता नहीं था, कबूतरों ने भी कथा सुनी। ठीक है, पार्वती सोई हुई थी, कबूतर कथा सुन गए। ये जितनी भी लाइट के शरीर वाली आत्माएं हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जब बाबा आते हैं ना, पूरा झुंड का झुंड पूरे संसार से इकट्ठा हो जाता है। मालूम है? हाँ, आपको दिखता नहीं है ना। और वो पूरा झुंड का झुंड इकट्ठे होकर के बाबा की वाणी सुनता है और उनका कल्याण हो जाता है। और सामने बैठी पार्वती सो जाती है। और जो भी, क्योंकि जैसे ही बाबा आते हैं तो ऐसे एनर्जी का फुहारा फूटता है, ऐसा फूटता है कि वो जो लाइट है, वो जो शक्ति है, पूरे संसार की आत्माओं को दिखती है। और जो भी दूसरी आत्माएं होती है वो सब खिंची हुई आती है।
अब आप बच्चे बोलोगे कि जब शरीर के बाहर रहते तब नहीं एनर्जी का फुहारा फूटता, तब तो होता है। आप सोचो, आपके यहाँ बत्ती लगी है, इसमें करंट ही नहीं है, तो आप रोशनी में कैसे बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। तो बाबा का शरीर को टच करना माना शरीर के अंदर आना, ये एक हाई वोल्टेज की रोशनी देना होता है। नहीं तो लाइट भी है और आपके पास ये भी है, बल्ब भी है, पर कनेक्शन नहीं है। दोनों चीज़ें ना, लाइट भी है, बल्ब भी है, पर कनेक्शन नहीं है। और कनेक्शन नहीं होगा तो रोशनी नहीं आएगी। तो जब प्यारा परमपिता परमात्मा इस शरीर के साथ कनेक्शन करता है तो बड़ा बल्ब जलता है, हाई वोल्टेज वाला। और वो किसको दिखता है? समस्त संसार की आत्माओं को दिखता है। और फिर उस रोशनी में जा कर के उस क्षमा पर फिदा हो कर के परिंदे फरिश्ते बन के उड़ जाते हैं। इसलिए बाबा डायमंड हॉल में जो बीच बीच में चिल्लाते थे वो आत्माएं सब आके, हाँ, वो आकर के प्रवेश करके मुक्ति के लिए तड़पती थी और मुक्त हो जाती थी। तो ये इसलिए बोलते हैं ना, कबूतर ने कथा सुनी तो ये सब कबूतर कबूतरियाँ, क्योंकि उनके पास देह रूपी शरीर तो है नहीं, तो उनको क्या रूप दिखाया जाएगा? क्या दिखाया जाएगा? तो सारी आत्माएं लाइट के शरीर में आकर के पूरा झुंड का झुंड इकट्ठा होता है। अब देखो बाबा देख रहे हैं, पूरे झुंड के झुंड में आते हैं। तो इसलिए क्या करना है बच्चों? देखो वो तो शरीर छोड़े वाली आत्माएं हैं, उनको पछतावा कितना हो रहा है। तो आपको बोलते हैं बुद्धो, अगर हम आपके जैसे होते ना तो हम बड़ा मस्ती से बाबा की मुरली में नाचते, झूमते, गाते। हाँ, समझ में आया? तो वो सब आपकी, वो सब उस रोशनी में आ जाती है। जैसे ये रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है ना, दिख रही है आपको? आपको दिख रही है ना ये रोशनी, ये स्थूल रोशनी आपको दिख रही है क्योंकि आप स्थूल शरीरधारी हो। समझ में आया? ये स्थूल रोशनी आपको दिख रही है क्योंकि आप स्थूल शरीरधारी हो। वो जो रोशनी बाप की होती है वो बहुत हाई वोल्टेज की रोशनी होती है। वो किसको दिखेगी? वो उन आत्माओं को दिखेगी। ये वो लाइट हमको नहीं दिखता है। हाँ, क्योंकि आपको ये लाइट दिखेगी क्योंकि आपको हाँ प्रेम होगा दिल में तो लाइट ना दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में कभी कभी देखो बच्चे, हमेशा याद रखना, कभी कभी हमारा निश्चय इधर का उधर हो जाता है। बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा ऐसा वैसा क्यों हो रहा है? ऐसा वैसा कैसा? ये जो क्यों होती है ना, ये क्यों जब लगती है ना, तो वो जो लाइट की जो तेज होता है वो क्या हो जाता है? वो आपके सामने एक पर्दा बन जाता है, दीवार बन जाता है। बाप के सामने बैठे हैं, बाबा फलाना ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा क्यों करना चाहिए, उसको ये क्यों करना चाहिए। ये क्या आ गया आपके सामने? पर्दा आ गया। तो आपको लाइट कहाँ से दिखाई देगी? और जो लाइट की शरीर वाली आत्माएं होती है उनके सामने क्या, क्यों, कैसे, वैसे का कोई पर्दा नहीं होता, क्योंकि उनको सामने की सारी चीज़ें, विनाश की सारी सीन, सब कुछ दिखता है। उन आत्माओं को पूरा भविष्य दिखता है, उन आत्माओं को आने वाला समय दिखता है, पर वो किसी को बोल नहीं पाते, और बोल पाएंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। हैं? मतलब कि एक समय पर आपके पास एक शक्ति रहेगी, शरीर की या मन की। मानो जो शरीरधारी आत्माएं हैं वो भविष्य को नहीं देख पाती, अगर देख लेगी तो उपद्रव मचा देगी। इसलिए बाबा ने शांति बनाए रखने की चाबी लगाई हुई है। और जो लाइट की शरीर की आत्माएं हैं वो पूरा भविष्य देख लेती है, लेकिन बोल नहीं पाती। तो अभी शांति बनाई रखने की चाबी लगाई है कि आपके पास शरीर ही नहीं है तो आप बोलोगे किसको? तो इसलिए क्या करना है, आपका पुरुषार्थ। देखो बाबा ने क्या कहा, मैं हर बच्चे से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को सर्वशक्तियों से सजा देता हूँ, पर बाप बोलते हैं मुझे मालूम है ये शक्ति दी, ये गहना पहनाया, तो ये क्या करेगा? तो दूसरों को दिखाता फिरेगा, देखो देखो मेरे कान के झुमके कितने अच्छे हैं, या मेरे गले का हार कितना अच्छा है। ऐसा नहीं,
गले का हार आपकी वाणी से समझ में आएगा, कान के झुमके आपकी सुनने की शक्ति से समझ में आएंगे, आपकी आंखों की शक्ति से समझ में आएंगे। वर्णन करने से कुछ नहीं होता। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे आपके जितने भी गहने बाप पहनाते हैं उनका अभिमान नहीं आना चाहिए। देखो मेरे को बहुत अच्छा बोलना आता है, माना मेरे गले में बहुत सुंदर हार है, समझ में आया? मेरे को बहुत अच्छा बोलना आता है, मैं सबको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ, मैं सबको बहुत अच्छे से वो करता हूँ। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, ये भी अभिमान हुआ ना। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने क्या कहा, आप इतने अच्छे बनो कि आपकी चमक दूसरे लोगों की आंखों में चुभे, दूसरे आपको देख करके उसको देखे कि हाँ क्या चमक है इसके अंदर। आप वर्णन क्यों करते हो, आप अपना कर्म किए जाओ कि मैं वैसा हूँ, कि मैं वैसा हूँ, कि मैं ऐसा हूँ, कि मैंने ये किया है, कि मैंने वो किया है। बाबा ने क्या कहा, आप जो भी करोगे और जो भी कर रहे हो उसको आप सोचो, ये कौन देख रहा है, ये मेरा बाबा देख रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, ये जो भी राज्य है, भिखारी राज्य कहो, सब मान शान के भूखे कहो, ये सब क्या हो जाएंगे, अपने आप पीछे हो जाएंगे, है ना। राज्य आने वाले ना, चेंज होने वाले, सत्ता चेंज होने वाली है। कभी कभी लौकिक दुनिया में परिचय तो देना पड़ता है, तो कुछ तो बताना पड़ता है ना। तो देखो वो अलग बात है, वो अलग मैटर है। लौकिक दुनिया में आपका मैटर देना, पर बोलते समय अपने मन में ध्यान रखो कि इसका मेरे को अभिमान तो नहीं आ रहा है। ये चीज वो अलग हो गया कि अपना परिचय देना, पर मुख से उस समय बोलते हुए ध्यान रखो कि मेरे ये जो शब्द निकल रहे हैं ये अभिमान वाले निकल रहे हैं या ये निर्माण वाले निकल रहे हैं, है ना। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप किसी को परिचय देते, मैंने ये किया है ना, ये मतलब मेरी ये चीज़ें हमने किया है ना। आप ऐसे बोलो कि उसमें आपके शब्दों में आपकी निर्माणता झलके, है ना। और ये सब कराने वाला वो प्यारा परम पिता परमात्मा है। मेरी अकेले की शक्ति थोड़ी है ना, उसकी मर्जी से उसने कराया है। जब हम सारा क्रेडिट बाप को दे देते हैं ना, तो अभिमान का रिचक मात्र भी, जब हम बोलते तो सोचो, सुनो कि मेरे को ऐसा बनाने वाला, मुझे ऐसा बनाने वाला किसने मुझे बनाया है। क्या मैं बाप का बनने के पहले ऐसा था या ऐसी थी नहीं। तो किसने मुझे ऐसा बनाया, बाप ने मुझे बनाया। हीरो किसने बनाया, है ना, बाप ने बनाया। किसने बनाया, किसने बनाया, क्या बनाया, हीरो किसने बनाया, बाप ने बनाया। माया तो जीरो बनाती है, 0/0 देती है ना। लौकिक दुनिया में भी अगर बच्चा पढ़ाई करने जाए और उसकी माँ या बाप घर में बैठ के पढ़ाए, तो उस बच्चे के मार्क्स जो है बहुत अच्छे से आते हैं, उसके नंबर बड़े ऊंचे आते हैं। क्यों? पढ़ाने वाले घर में कौन है, माँ बाप ही है। तो इसलिए किसने बनाया हमें ऐसा। सोचना, अपनी यात्रा को, अपनी जर्नी को चेक करना कि हम बाबा के बनने के बाद हमारी अवस्था कितनी ऊंची और हमारी मानसिक स्थिति कितनी ऊंची पहुंची है, और क्या हमारे अंदर किसी चीज़ का अभिमान आया है और है तो ख़त्म करो, ठीक है। और इधर की उधर बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और जो बीमारी हो तो हॉस्पिटल जाना है। कहाँ जाना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है। हाँ, कोई भी मन की बीमारी हो तो डॉक्टर से इलाज कराने जाना है। इस दुनिया में क्लिनिक ये खोला हुआ है, ये अस्पताल खोला हुआ है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, दुनिया में ये है। बाकी अगर आप यहाँ से घर में हो तो
सीधा सूक्ष्म वतन की यात्रा करो, ठीक है। टोली लेके आओ बच्चों। बाबा, और सूक्ष्म वतन में उनको अगर सब कुछ दिखता है, हाँ। क्या आपस में वो कभी कभी झगड़ते हैं? उनका संस्कार तो संपूर्ण बने नहीं है अभी तक। हाँ, तो क्या आपस में वो लोग भी झगड़ते हैं? कुछ होता है ऐसे? देखो। पढ़ते हैं हम कहानियों में। बिल्कुल, मानो इस संसार में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ है ना, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिसके अंदर अच्छाइयाँ भी है और साथ में कमियाँ भी हैं, तो वो भी आत्माएं हैं। हर एक तरह की आत्माएं हैं, हर एक तरह की, है ना। किसी के अंदर बहुत अच्छाई थी, उसने बहुत अच्छे कर्म किए, पर उसको कुछ ऐसी चीज़ लग गई, चुभ गई दिल में, उसने सुसाइड कर लिया, मर गया। तो आप उसके अच्छे कर्मों को तो नहीं भूल सकते, पर सबसे बुरा कर्म क्या हुआ? सुसाइड कर लिया। तो दोनों ही है ना, उसमें अच्छाई भी भरपूर है और बुराई भी भरपूर है। तो उन आत्माओं को भी शरीर नहीं मिलता है, वो भटकती रहती है। तो उनकी अच्छाई भी हैवी होती है और उनकी बुराई भी होती है। जब वो चीज़ किसी को देखते हैं कि कारण कौन बना मेरे मरने का, तब वो उससे बुरा कोई नहीं होता, फिर वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनकी बुराई होती है। फिर कभी उनकी अच्छाई भी आती है कि जो कर्म उसने अच्छे किए, वो कैसेट उसकी बनी हुई है, वो चीज़ को देखेगा, किसी की मदद करने भी जाएगा कि उसके लिए अच्छा किसने सोचा है। तो ये सभी चीज़ें होती है। और रही झगड़े की बात कि चाहे बाप का सुनते भी हो, वो सूक्ष्म वतन में जाते भी हो, पर जब तक उनके हिसाब किताब, उनके शरीर की आयु जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक क्या होगा? उनका चलता रहेगा। भले बाप की मुरली सुनकर उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। अब जैसे मानो कभी कभी अभी आपके ब्राह्मण परिवार में है, शुरू में जब वो बच्चे आते थे तो कितना पुरुषार्थ था, कितने अच्छे थे, कितना बाप को याद करते। और अब देखो, एक दूसरे की चोटी हाथ में होती है, लड़ते हैं नहीं लड़ते? लात घूसे से मारते हैं, मारते हैं नहीं मारते? हाँ। तो बाप का बने अच्छाई भी है, और रावण की जो अंदर भरी हुई है कमी कमजोरी, बुराई भी है, दोनों ही है ना। आप बोलोगे नहीं ये तो बाप के बच्चे हैं ना, ये तो बाप से मिले हैं ना, तो लड़ेंगे थोड़ी। देखो आजकल की सेंटरों पे भी बच्चियाँ एक दूसरे की चोटी पकड़ के आपस में मारती हैं, है ना। भाई जो है वो एक दूसरे को लात घूसों से मारते हैं, कोई डंडा उठा करके मारते हैं। तो ये क्या है? बाप से तो वो भी मिले हैं, बाप से तो वो भी मिले हैं। अगर यहाँ झगड़ा बंद हो जाए तो वहाँ तो झगड़े का नाम निशान ही नहीं। सारे झगड़े तो कहाँ है? यहाँ है, इस दुनिया में है। तो जब सब झगड़े इस दुनिया में हैं तो क्या होगा? क्या होगा सोचो? वहाँ तो होंगे ही ना, क्योंकि वो ट्रांसफ़र हुए हैं, है तो वही, गए तो यहीं से ही है ना, गए तो यहीं से ही है ना। हाँ। पिछले बार जो शिव बाबा आए थे, हाँ। चलाई बहुत बुरी बातें सारी होता है। हाँ। तो समझ में आया, लेकिन एक बात बहुतों के मन में चल रहा है। क्या? कि बाबा ने कहा, अब दूसरी बात, ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। क्या है? ब्रह्मा मेरा मुरब्बी बच्चा है। आगे का रहस्य खोलते हैं। ब्रह्मा का बाप कहो या श्री कृष्ण का बाप कहो, वो मेरा मुरब्बी रथ है, मुकर्रर रथ है। हाँ। तो मुरब्बी बच्चा, मुकर्रर रथ, फर्स्ट सो लास्ट। सबके मन में जो संकल्प है ना, जो भी है, समय अनुसार हर एक बच्चे को सब मालूम ही पड़ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या बोला लास्ट में? जो बच्चों के मन में संकल्प है, समय अनुसार सबको मालूम पड़ जाएगा। देखो सुनो, आप सोचो, ये शिव बाबा के महावाक्य है, इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। मैं मम्मा को पूछा तो मम्मा ने कहा कि बाबा से। हाँ, तो आपको मालूम है मम्मा भी क्या कहेगी? हैं, वो थोड़ी बात को क्रॉस करेगी शिव बाबा की। आप तो बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, पर उसमें लिखा है लास्ट की लाइन में समय अनुसार।
अगर ये बात लाइन बाबा नहीं बोलते, समय अनुसार मालूम पड़ जाएगा, ये लाइन अगर बाबा नहीं बोलते तो 1 सेकंड में खोलने में टाइम नहीं लगता। मैं भी वही सबको समझ। इसमें लिखा है समय अनुसार, बस। यहाँ बाबा ने वंडरफुल बात है, जो देगा तो उसका इलाज भी बांध के जाएगा ना। अगर ये लाइन सच में नहीं होती तो बाबा तुरंत बता के जाते थे। तो बाबा ने कहा क्या आगे का रहस्य खोलते हैं? हाँ, आगे का रहस्य खोलते हैं, ये बाबा ने बोला। पर बाबा ने ये भी तो बोला ना लास्ट में, वो लास्ट में बाबा ने बोला ना समय अनुसार, मानो। हाँ, बिल्कुल है। तो इसमें पोटली को बाबा ने और जोर से गांठ लगा दी कि समय अनुसार। अपने को बिल्कुल भी ऐसा नहीं मालूम, सब है यहाँ गले में अटका हुआ है। बाबा चाहते तो निकाल दें, पर क्या करें, बाबा ने इतनी जोर की गांठ मार दी है कि पोटली खोली तो इसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। अब अपने पास मुआवजा है नहीं, क्योंकि उसका मुआवजा कोई भारी भरकम मुआवजा होता है, हल्के में नहीं निपटता, है ना। हाँ, समय अनुसार मानो अपने आप ही सब खुल जाएगा। और उस समय बाप आप सब बच्चों की मन की स्थिति को चेक करेगा कि किसके कितने वैध संकल्प है, किसको ड्रामा पे निश्चय है, किसको बाप पे निश्चय है। समय अनुसार खुलेगा। मतलब कि ये पेपर भी बाबा क्या करेगा, अचानक से हाथ में देगा, ये लो लिखो पेपर। हाँ, तो ये चीज़ सोचो। इसमें अगर जिसने सोचा बाबा आप जो हो, जैसे करोगे, मुझे ये अंदर से स्वीकार है, तो पेपर में पास है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, इस सवाल का जवाब जब आएगा ना तो तूफान तो आएगा ना। हाँ, तो इसलिए बताने में कोई हर्जा नहीं है। बाबा 1 सेकंड में बता सकते हैं। अगर बाबा की लास्ट लाइन इसमें नहीं होती तो आपको पूछने का ही नहीं होता, अपन अगले दिन ही आकर के इसको खोल के चले जाते थे, है ना। वाह, आम मिल रहे हैं। पर अभी ध्यान रखो, अभी आम जो आएंगे बारिश वाले तो उनको मत खाना। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसमें फिर कीड़ा हो जाता है। तो बारिश का आम नहीं खाना। उसके पहले जो भी लेके आते हो उनको भी बोलो आम नहीं लेके आना, क्योंकि बारिश का है ना, बारिश में फिर कीड़े होंगे। फिर आप बच्चे बोलेंगे बाबा कीड़ा अंदर चला गया। चिंता नहीं करो, सतयुग में बराबर मिलेगा सबको। जैसे इधर टोली एक साइज की बनती है ना, हाँ, करेक्ट, परफेक्ट। सतयुग में जो पेड़ पे फल होगा ना, वो 1 इंच उधर उधर नहीं होगा, 1 नाखून जितना भी इधर उधर नहीं होगा। करेक्ट, परफेक्ट, एकदम ऐसा फल आपको मिलेगा। हाँ, हाँ। कोई भी फल मानो, कोई भी फल। आपके फल में जो इधर वाले उसमें रस निकलते हैं ना, पानी निकलते हैं ना, जैसे कि मीठा पानी है ना, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ऐसे होता है ना। किसी में आधा गिलास पानी निकलता है, किसी में 1 गिलास से ज़्यादा निकल जाता है। वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ हर उसमें बराबर निकलेगा। रस वाला फल हो या खाने वाला फल हो, सब में बराबर होगा। और बीज भी कैसा होगा? एक जैसा बीज, बराबर बीज होगा, उसमें भी कोई हेरा फेरा नहीं। यहाँ बच्चे पतित बन गए तो प्रकृति भी क्या करती है? मैं रहता हूँ जो अनुभव है आता है, हाँ, उसका एक हाथ बाबा एकदम पैरालिसिस जैसा हो गया, बहुत रो रहा है, आपको याद भी कर रहा है, तो बाबा उसका क्या हो गया, बहुत एकदम दुखी है। देखो बच्चे, इतने समय के किए हुए हिसाब किताब है, अगर तिनके मुआफिक आए हैं तो क्या हुआ? उनको सोचो कि बाप के पास आ रहे हैं ना, तो इतने में ही हिसाब किताब हो गया। अगर बाप के पास नहीं आते ना तो क्या होता मालूम है? ये जो जुबान चलती है ना, ये बंद हो जाती। तो इसलिए उनको क्यों नहीं ठीक होगा, पर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कब
पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, शरीर की कसरत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हिसाब किताब घूम के आता ही। लेकिन ये उनको ये बोलो, धन्यवाद दो बाबा को कि आप अपने पैरों से चल फिर रहे हो, रोज काउंसलिंग करता हूँ बाबा। है ना। क्योंकि अगर बाप के नहीं बनते तो आप खटिया से कभी उठ नहीं पाते। हाँ पूछे कुछ? हाँ पूछो। बाबा एक ट्रस्ट है भारत माता शिव शक्ति अवतार, 2014 में बनाया गया था झारखंड में, तो बाबा को यहाँ हैंड ओवर करना चाहता हूँ। अच्छा हाँ तो करो। दूसरा बात पूछना था बाबा कि जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, घर में करीबी लोग भी कोई छोड़ते हैं, तो 13वां करते हैं, बहुत सारा कर्मकांड रहता है, हाँ कुछ लौकिक की कुछ अलौकिक, क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आपको है। जो शरीर छोड़ा हो सकता है उसको ज्ञान नहीं हो, और ज्ञान थोड़ा बहुत हो तो उसको समझ नहीं हो, तो वो आपकी भाषा में थोड़ी मानेगा। जो दुनिया के रस्म रिवाज चले हुए आते हैं, उनके लिए जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं, उनको अपने घर से विदा करने के लिए ये भक्ति के या जो भी कर्मकांड होते हैं वो करने चाहिए। उनको तो लौकिक ब्राह्मण बुलाते हैं सब। हाँ तो भले बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, मानो आपका टेस्ट अलग है, आपको कोई सब्जी अलग पसंद है, उसको कुछ और पसंद है, आप बोलोगे जैसे मैं करूँगा मैं रहूँगा ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, तो वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना। तो उसको उसी तरीके से भोजन खिला करके विदा करो। मान लीजिए जो ज्ञान वाले हैं, तो उन लोग क्या करें? उन लोग जैसे मतलब घर में ज्ञान, हाँ ज्ञान में वाले बच्चे हैं, उनको बाबा के रूम में बिठा करके उनको अच्छा सा भोग बना करके लगाओ। बोले जो उनको पसंद हो वही भोग बना करके लगाओ, और उनको कहो कि अभी हमारा पाठ हमारा साथ पूरा हुआ, अभी आप अपनी आगे की यात्रा पे जाओ। उसके बाद उसको फिर भूल जाओ, उसको याद नहीं करो। अगर यह बार बार याद करोगे तो बार बार अपना कर्म छोड़ के फिर आना पड़ेगा। उनका भी 13 दिन उनका भी रहता है क्या? बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहेगा। वो शरीर छोड़ते ही ऐसे थोड़ी कि ऊपर चली जाएंगे। ये नियम सबके लिए लागू है इस कलयुग में। 13 दिन तक वो सब अपना अपना हिसाब किताब समेटना, चक्र लगाना, वो सब करके फिर 13 दिन के बाद जो ज्ञान में चलने वाली आत्माएं हैं, अगर उनकी अंतिम इच्छा है अच्छा भोजन खाने की, उनको जो पसंद रहा हो या कुछ भी रहा हो, वो भोग की प्लेट में रखो और उसको भोग लगाओ और उसको विदाई दो। ज्ञान वालों के लिए ये है, और अज्ञानी वालों के लिए अज्ञानी तरीके से उनको भोजन खिलाओ। मानो कैसे पंडित को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं, अज्ञानी लोगों के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने ऐसी अवस्था में शरीर छोड़ा है, तो उनको उसी अवस्था के अनुसार उनको विदाई देनी है। डेली बाबा को भोग लगाना है 13 दिन तक? नहीं, अगर डेली लगा, नहीं डेली तो नहीं, आप 13 दिन के बाद बाबा को भोग लगाओ। तो डेली उनको क्या करना चाहिए? डेली उनको आप अपने घर में मुरली चलाओ 13 दिन तक, पढ़ के सुनाओ। आपके सामने 4-5 बच्चे भी बैठे हो तो वो मुरली सुनेगा, रोज़ मुरली सुनेगा, तो वो 13 दिन के बाद उसको भोग लगा करके छुट्टी कर दो, ठीक है। बाबा ये एक रवि रंजन भाई हैं धनबाद में, हाँ। तो वो बोले हैं पूछने के लिए, कहते हैं कि 2000 के आसपास से उनको कोई छाया घिरे हुए रहता है। हाँ और आज ये हालत है ना कि कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कहीं चल नहीं पाते हैं, कहते हैं बाबा से पूछिए कि आखिर हम क्यों उलझ गए हैं। देखो बच्चे, उसमें अपनी भी कमी कमजोरी है, ये चीज़ें उसको बोलो आलस को ख़त्म करो, ठीक है। हम आधे तो बीमार हम ऐसे ही हैं कि किसी ने मुझे कुछ किया हुआ है, मालूम है। आधे तो बीमार कैसे हैं, ये मन की बीमारी है। उनको बोलो डेली मुरली पढ़ना ही पढ़ना है, आपको ठीक होना है तो उनके हाथ में मुरली थमाओ, फिर उसको 3 बार पढ़ो, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। आपको ठीक होना चाहते हो तो, अगर ठीक नहीं होना चाहते हो तो जैसे गाड़ी पहले चल रही है ऐसे चलती रहे। बाबा एक बात और पूछना था, ये जो 10 कर्म वगैरह होता है उसमें कहते हैं कि आपको चूल छिलाना पड़ेगा माथा का, नाखून क्या काटने का। क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं? कहते हैं ना माथा छिलाना ही पड़ेगा, आपके घर में कुछ है वो मंगन करना पड़ता है ना, इसलिए छोड़ते हैं। हाँ इसमें कोई जरूरी तो नहीं? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है ये। हाँ घर में जैसे कि माँ बोलती है कि आज देखो शनिवार है, आज ये है, आज नाखून मत काटो, आज दाढ़ी मत बनाओ, ऐसे ये सब चुप है। ये सब चीज़ें नहीं सोचना है,
घर में नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। बाबा पे निश्चय है ना, बस बाबा को याद करो, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्या बनाया हुआ है, ये कुछ ग्रह के हिसाब से बनाया हुआ है, दशा के हिसाब से बनाया है। यह आज शनिवार है, आज मंगलवार है, आज अब मान लीजिए नाई है, हर रोज़ बाल काटते काटते थक गया, अब वो कहेगा मंगलवार वाले दिन मैं अपने गुरु की पूजा करूंगा तो मैं आपके बाल नहीं काटूंगा, मतलब उसको एक दिन तो छुट्टी चाहिए ना, चाहिए क्या नहीं चाहिए उसको छुट्टी। तो उसने अपना फेवरेट दिन मंगलवार रख दिया क्योंकि उसको उस दिन बाल नहीं काटने थे। आप सरकारी नौकरी करते हो, अगर आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलेगी तो कैसा लगेगा। अब एक नाई को आप लगातार लगा के रखोगे तो उसको छुट्टी नहीं दोगे तो कैसा लगेगा। तो उसने क्या किया, मंगलवार को बाल नहीं काटूंगा। बाबा एक तो और ये अव्यक्त वाणी में एक बात बाबा ने बोला था कि ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची जाती है, ब्रह्मा के संकल्प से ईश्वर का गेट खुलता है। तो ये शंकर कौन हुआ, यह भी एक गूढ़ रहस्य है, इस पर तुम रू रिहान करना। हाँ ये अटक गया, उलझना नहीं है, वर्तमान समय उलझने का समय नहीं है, वापस सब कुछ सुलझा नहीं आया है। शंकर पे गाड़ी नहीं अटकाओ, क्योंकि जब शंकर की गाड़ी चलेगी तो बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए बस याद करो बाप को, बाबा को ऐसे याद करो, बाबा आप जैसे हो वर्तमान समय हम आपको याद करते हैं, हम आपको प्यार करते हैं। समय जैसे परिवर्तन होगा हम भी समय के साथ जरूर ढलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचो नहीं, बहुत सारी चीज़ें बाप ने बोली है, बहुत सारी चीज़ें बाप के पास आई हैं, है ना, पर वो जो उस समय बोली थी वो अब इस समय का रोल गाड़ी चल रही है, धीरे 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 समय अनुसार। बाबा ने क्या बोला, समय अनुसार सब कुछ पता चल जाएगा। बाबा ये बाबा ने कहा है तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन जो सूक्ष्मपुरी में रचे हैं, तो तीनों में आत्मा है या कोई एनर्जी है? नहीं, सिर्फ शक्ति है, एनर्जी है, पर आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। ठीक है। जैसे लाइट का पुतला, बिना लाइट के आप अंधेरा लगेगा ना, बिना लाइट के अंधेरा लगेगा ना, है ना। अब ये लाइट है, ये हिलती डुलती थोड़ी है, नहीं, क्यों क्यों लाइट है, हाँ, इसमें आत्मा नहीं है, पर लाइट तो है ना, आप देख पा रहे हो ना। तो जो ऊपर वाले देवी देवताएं हैं ये बड़े बड़े बल्लभ है सृष्टि को रास्ता दिखाने के, चलाने के, है ना। हाँ, जब इनमें हलचल होती है, जैसे बोलते हैं ना, दुनिया में भी कोई बोलते हैं कि जब ये बत्ती बंद होती जाती है तो सोचना कोई आत्मा का आसपास में शक्ति उसको डिस्टर्ब कर रही है, इस लाइट को, मतलब कि इसके बराबर की मात्रा में कोई ताकत आई है तो वो डिस्टर्ब हो रही है। कहने का अर्थ कि जब साइलेंस की शक्ति, मतलब कि जब सभी आत्माओं की शक्ति, बाप की शक्ति एकदम हाई लेवल पे होगी, तो यहाँ वाली जो बत्ती है, यहाँ वाली बत्ती उसके सामने नहीं टिकेगी। मानो यहाँ वाली जो साइंस है, ये जो बनाई हुई है, ये नहीं टिकने वाली। क्यों? क्योंकि उस समय अनेक आत्माओं की शक्ति इकट्ठी हो जाएगी और बाबा उनमें पावर भरेगा, तो साइलेंस की साइंस पर विजय हो जाएगी। मतलब यहाँ की बत्ती बंद हो जाएगी, यहाँ की जो साइंस की जो शक्तियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो चीज़ जब अपने फुल फोर्स में आएगी, ठीक है। बाकी आगे का और फिर बताएंगे। अच्छा, और सब ठीक हो? चलो बच्चे, आप अपना नाश्ता कर लो।